जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है। कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। उसने पूरी कोशिश हर बार यही की है कि वो भारत की एकता और अखंडता को तोड़े। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी हाल ही में उनका एक जो ट्वीट अकाउंट है, जो उन्होंने अपने एक्स पर अकाउंट डाला और उन्होंने कुछ लिखा, उस पर उन्होंने कुछ इसी तरीके की बातें लिखी। अब कुल मिलाकर के ये मुद्दा कांग्रेस पर भरोसा किया जाए कि ना किया जाए, कांग्रेस भरोसे लायक पार्टी है या नहीं है, ये सारा मुद्दा आखिरकार में क्यों उठा, कैसे उठा, क्या बातें हैं, आज के इस वीडियो टॉपिक में मैं आपके साथ इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए फिर हम और आप एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग भारत में ऐसे होंगे जिन्होंने इस नाम को आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। और जब ये मुद्दा कच्चातीवू आइलैंड का उठा संसद के अंदर, और अभी जब आरटीआई के तहत इस पर कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई, तो लोगों ने इस पर गूगल करना सर्च किया। तब लोगों को पता चला अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्चातीवू आइलैंड को लेकर के भी कुछ विवाद था। वरना इससे पहले भारत में आधे से ज्यादा लोगों को, 90% लोगों को, अगर तमिलनाडु के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैं कहता हूं 90% से ज्यादा लोगों को कच्चातीवू आइलैंड के बारे में पता नहीं होगा। उन्होंने कभी जिंदगी में इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अब कुल मिलाकर के मोटा मोटा विषय जो है कच्चातीवू आइलैंड का वो ये है कि क्योंकि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव है, लगभग चुनाव जो है एकदम अब सर पे आ चुका है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और जाहिर सी बात है, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो हमारा हो, चाहे अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तलवारें खींच लेना, ये सब चीजें होती ही होती हैं। और इसी रो में, इसी सीक्वेंस में आप इस विषय को देख सकते हैं कि ये मुद्दा देश के प्रधानमंत्री ने, हम भारत सरकार ने ये मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि भारत में लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं। तो क्या वाकई में कच्चातीवू आइलैंड जो है, जो कांग्रेस पर आरोप भारत के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं कि उन्होंने श्रीलंका को दान दे दिया और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, किस तरीके से ये टोटल विषय उठा, यही सारा मुद्दा आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कच्चातीवू आइलैंड है क्या, कहां पर सिचुएटेड है, कैसे सारे डिस्प्यूट्स उठे, उस पर आते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये मुद्दा आखिरकार में कैसे उठाया गया था, क्यों उठा था। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि एक तो लोकसभा के इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है जब भी इलेक्शन होंगे तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगेंगे ही लगेंगे। कांग्रेस बीजेपी को कहेगी, बीजेपी कुछ कांग्रेस को कहेगी, तभी तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाएगा, तभी तो वोटों का पोलराइजेशन होगा। तो कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पर बात यह है कि लोकसभा के सेशन में भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस आइलैंड के ऊपर बोला था। इस आइलैंड पर, इस विषय पर उन्होंने वहां पर संसद के अंदर अपनी बात रखी थी। और अभी हुआ ये कि जो तमिलनाडु एरिया है, वहां पर जो बीजेपी यूनिट है और जो वहां के हेड हैं बीजेपी के, अन्नामलय, उन्होंने एक्चुअली में आरटीआई के तहत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और जो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उसमें ये रिवील हुआ कि कांग्रेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कच्चातीवू आइलैंड को, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड बेटर रिलेशनशिप विद श्रीलंका, उसको उन्होंने श्रीलंका को दे दिया। अब ये मुद्दा जो है, जब एक, नहीं कहते हैं कि एक जिन की तरह निकल के आया और बीजेपी ने इसको तुरंत लपक लिया और तुरंत कांग्रेस के ऊपर जो है वो सरकार आक्रमणकारी हो गई, उसने तुरंत अटैक करना शुरू कर दिया। और अभी जब मोदी जी रैली कर रहे थे मेरठ में, तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया वहां पर मंच से। तो कुल मिला के एक आरटीआई के तहत ये मुद्दा निकल के आया और जिसमें ये बात स्पष्ट हुई
जिसमें ये बात खुल के आई, निकल के आई कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ये मानना था कि वो ऐसे छोटे मोटे रॉक्स के टुकड़ों को या ऐसे छोटे मोटे जो है आइलैंड को बहुत महत्व नहीं देते और वो किसी को उसको जो है सरेंडर करने या उसको डोनेट करने में हेजिटेट भी नहीं करेंगे और अपना क्लेम जो है वो छोड़ देंगे। ये छोटे मोटे जो टुकड़े हैं जो दो देशों के रिलेशन को बिगाड़ देते हैं। तो ये नेहरू जी का एक आदर्शवादी परसेप्शन आप कह सकते हैं कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए नेहरू जी का परसेप्शन इस तरीके का था। इंदिरा गांधी जी ने भी उसी को आगे बढ़ाया और बाद में पता चला आरटीआई के तहत इंदिरा गांधी जी ने कच्चातीवू आइलैंड जो है वो उस समय श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट करके वो श्रीलंका को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये बातें निकल के आई। अब ये कच्चातीवू आइलैंड जो है वो आपका पड़ता कहां पर है, कैसे इसका क्या लोकेशन है, तो आप देखेंगे कि कच्चातीवू आइलैंड जो है वो जो आपका इंडियन ओशन है या जो आप कह लीजिए इंडियन शोर है, बल्कि आप कह लीजिए तमिलनाडु का जो एरिया है रामेश्वरम वाला और श्रीलंका का जो जाफना का एरिया है उसके बीच में एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम लोग कच्चातीवू आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये रामेश्वरम से मतलब मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीलंका से जाफना से ये 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कच्चातीवू आइलैंड जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड पड़ता है जो बेसिकली थोड़ा बहुत फिशिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। अभी उस पर भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसकी लोकेशन है, आप देख सकते हैं दिस इज कच्चातीवू आइलैंड जो कि आपका रामेश्वरम और जाफना के बीच में पड़ता है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आपका एक आइलैंड है। यही वो ट्वीट है जो मोदी जी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था आरटीआई से जब ये इंफॉर्मेशन निकल के आई कि ये शो करता है कि कांग्रेस ने कच्चातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दान दे दिया और कांग्रेस ने भारत के लोगों के साथ धोखा किया, देश के लोगों को गुमराह किया है और कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को कांग्रेस ने 75 सालों में जो 75 इयर्स रहे हैं उनके रूलिंग के, उसमें कांग्रेस का कार्य करने का तरीका ऐसा रहता है। यही आरोप जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर लगाया। तो कुल मिलाकर के कच्चातीवू आइलैंड जो है वो इस तरीके से चर्चा में आया। अब जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो उनका भी ये कहना है कि जनता को अधिकार है ये जानने का कि कैसे और किन परिस्थितियों में कच्चातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दिया गया था। ओके, यही आप देखिए कच्चातीवू आइलैंड है आपका। नाउ अब कच्चातीवू आइलैंड कैसे गया था क्या नहीं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मैंने आपको बताया ये छोटा सा एक आइलैंड है 1.99 स्क्वायर किलोमीटर का जो कि रामेश्वरम से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और हुआ क्या था कि एक्चुअली में 14th सेंचुरी में वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो है ये आइलैंड फॉर्म होता है, अपने पोजीशन में आता है। और 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में ये जो कच्चातीवू आइलैंड है ये बेसिकली जो मदुरई के जो जमींदार कह लीजिए या राजा कह लीजिए, राजा जो रामानंद थे उनके कंट्रोल में था। और फाइनली फिर ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये मद्रास प्रेसिडेंसी में चला जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास होता है। होता क्या है कि ये कच्चातीवू आइलैंड जो है ना ये एक्चुअली में फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। तो भारत तमिलनाडु के मछुआरे जो है कच्चातीवू आइलैंड में जाया करते थे फिशिंग करने के लिए। इधर से श्रीलंका के जो मछुआरे होते थे वो आते थे वहां पर फिशिंग करने के लिए। और कच्चातीवू आइलैंड में बहुत फेमस चर्च भी है, सेंट एंथोनी चर्च, तो जो सेंट एंथोनी उनको मछुआरे अपना देवता भी मानते हैं। तो दोनों देशों के जो फिशिंग एक्टिविटी है, जो मछुआरे हैं, फिशरमैन है, वो एक्चुअली में यहाँ पर जाके फिशिंग करते थे। तो बहुत सेलाइन वाटर है, पीने लायक पानी भी नहीं है और कोई रहता नहीं है यहाँ पर, कोई आपको यहाँ पर लोकेलिटी एज सच या सेटलमेंट नहीं मिलेगा। मेनली यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज ही होती है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये फिशिंग के लिए हॉट स्पॉट था। अब हुआ क्या कि 1921 में इस पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि 1921 में श्रीलंका ने
कच्चातीवू आइलैंड पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की और फिशिंग राइट्स को लेकर के, क्योंकि जब दोनों देशों के मछुआरे पहुंच रहे तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई झगड़ा शुरू होने लग गया। तो 1921 में हमने देखा कि ये श्रीलंका जो इस पर अपना क्लेम कर रहा है और तब से ये कंटिन्यू रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चला, नेहरू जी के टाइम पर भी चला। इसीलिए नेहरू जी का मानना था कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए अगर हमको थोड़ा बहुत जो है अपना क्लेम कहीं से छोड़ना भी पड़ता है तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो इन राइटिंग है, ये इन राइटिंग आरटीआई के तहत जो है वो निकाली गई है, मिली है। देखिए उस समय श्रीलंका को जो है एंशिएंट टाइम में सिलोन कहा जाता था। ये देखिए 1961 का जो है ये नेहरू जी का रिटन लेटर है उस समय का, दैट आई अटैच नो इंपॉर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड and I would have no hesitation in giving up our claim to it। कि हमें जो है ये छोटे से आइलैंड का कोई महत्व हमारे लिए है नहीं, कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है नहीं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन भी नहीं है इस आइलैंड से अपना क्लेम छोड़ने के लिए। आई डू नॉट लाइक मैटर्स लाइक दिस पेंडिंग इंडेफिनेटली एंड बीइंग रेज्ड अगेन एंड अगेन इन पार्लियामेंट। तो नेहरू जी का मानना था कि ये छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो अनिश्चित काल के लिए दो देशों के बीच विवाद का विषय नहीं होना चाहिए और बार बार रह रह करके इसको संसद में मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। सो वंस फॉर ऑल ऐसे मुद्दों को खत्म कर देना चाहिए। तो इसी मुद्दे को खत्म करने के लिए फिर बाद में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट होता है और इंडिया और श्रीलंका के बीच एग्रीमेंट होकर के उस समय हमारे देश में तब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और वहां श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर भंडारनाइके थी। तो दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो आइलैंड है कच्चातीवू आइलैंड, ये फाइनली श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया जाता है और भारत सरकार अपना क्लेम इससे वापस ले लेती है। लेकिन उसके बाद भी अब क्या होता है, अब ये हुआ कि जब भाई वो श्रीलंका की बाउंड्री हो गया, श्रीलंका की टेरिटरी हो गई, तो क्योंकि वो फिशिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो जब तमिलनाडु से जो हमारे लोग हैं फिशरमैन है, जब वो फिशिंग के लिए वहां जाते हैं तो श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन नेवी जो है वो उनको अरेस्ट कर लेती है। तो दोनों देशों के बीच में ये एक डिस्प्यूट का मैटर बन जाता है और आज भी ये मैटर दोनों के बीच में बना हुआ है। अब लास्ट टाइम जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर साहब भारत आए भी थे तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है इस समय स्टालिन साहब, उन्होंने मोदी जी को लेटर भी लिखा था कि इस मैटर को सॉल्व किया जाए और हम अपना कच्चातीवू आइलैंड जो है वो फिर से वापस मांगे श्रीलंका से। बट इट इज नॉट सो इजी कि अब श्रीलंका वो हमको जो है आइलैंड हैंडओवर करेगा, वापस करेगा। हाँ, अगर लड़ाई लड़ ली जाए, जंग लड़ ली जाए, जंग से उसको जीत लिया जाए तो अलग की बात है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कच्चातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को गया। क्योंकि ये मैटर जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, इसलिए ये मैटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और टाइमिंग इसकी जो है वो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु में जो है तमिल सेंटिमेंट्स को हमें रेस करना है, तमिल सेंटिमेंट्स को कैश करना है, इसलिए ये मुद्दा जो है वो गरमाया गया है। और मैं आपको यहां बताऊं कि जो है गवर्नमेंट का, मोदी जी का मानना है कि कांग्रेस और डीएमके जो कि इंडी गठबंधन, जो आपने सुना होगा INDI, ये जो इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन बना हुआ है, इसमें कांग्रेस और डीएमके साथ हैं। तो गवर्नमेंट का मानना है, बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस और डीएमके दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि उस समय का जो इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई वो ये भी आई कि तत्कालीन जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, उन्होंने भी भारत सरकार के फैसले पर हामी भरी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, जो भी आपका सल्यूशन है कांग्रेस का हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम पब्लिक स्टैंड नहीं ले पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू टेक अ पब्लिक स्टैंड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। क्योंकि तमिलियंस जो हैं वो नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर डीएमके को बड़ी प्रॉब्लम उठेगी। तो इस वजह से कांग्रेस और डीएमके को कलेक्टिवली अटैक करने के लिए और तमिलनाडु में तमिल सेंटिमेंट्स को उठाने के लिए कच्चातीवू आइलैंड का मुद्दा जो है वो
इस समय आपको उठाता हुआ या उठाया गया है, आप देख सकते हैं। अब अगर आप देखें कि अगर आज की पोजीशन आप देखें अगर, तो आप देखेंगे भारत में मैक्सिमम स्टेट्स यू विल फाइंड अंडर द बीजेपी रूल। बट प्रॉब्लम यह है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है, एनडीए 400 पार, समझ रहे हैं, अब की बार 400 पार, ये अब की बार 400 पार तब होगा जब एक एक सीट जो है वो जीती जाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो साउथ इंडिया है, ठीक है। महाराष्ट्र तक तो हम देख लेते हैं और कर्नाटका में भी जो है हमें दिख जाता है, लेकिन ये केरला, तमिलनाडु, ये वो एरियाज हैं जहां पर आज भी कमल खिल नहीं पाया है। और पूरी कोशिश जो बीजेपी की यूनिट है वो है कि हमें केरला में, तमिलनाडु, तो साउथ इंडिया में भी हमें बीजेपी को लाना है और वहां पर कमल खिलाना है, क्योंकि 400 सीटों का हमने टारगेट सेट कर रखा है 24 के इलेक्शन के लिए। तो स्पेशली ये जो आप एरिया देख रहे हैं साउथ इंडिया वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2024 के इलेक्शन में। और क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय दलों का ही ज्यादा डोमिनेंस रहता है। अभी तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं, और डीएमके जो है वो कांग्रेस के साथ है, इंडी गठबंधन में है। तो जाहिर सी बात है, तमिल सेंटिमेंट्स को बिना उठाए, तमिल सेंटिमेंट्स को बिना अपनी तरफ किए आप कैसे साउथ इंडिया से सीटें निकाल पाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस समय टाइमिंग जो है वो लोकसभा के इलेक्शंस की वजह से कच्चातीवू आइलैंड का जो मुद्दा है उसको उठाया गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है कच्चातीवू आइलैंड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।